वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्लास में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें साथियों कि ये सीरीज यूपीपीएससी प्री के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की। देखिए प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक तनाव की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे विशेषता नहीं है, जो नहीं है उसे बताना है। तो 4 विकल्प दिया है। पहला है, यह हमें हमारे महत्वपूर्ण कार्य काम के बारे में चिंता करने पर विवश करता है। देखिए तनाव किस दिशा में, सकारात्मक है। अगर आप पॉजिटिव तौर पर सोचेंगे तो जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको करने के लिए आप विवश हो जाएंगे, तो ये तो है, मतलब ये उत्तर में शामिल नहीं होगा। दूसरा है, कभी कभी यह हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, ये भी बात सही है, तो ये उत्तर में शामिल नहीं होगा। यह हमें उदास करता है। देखिए सकारात्मक तनाव है तो उदास कर देता है, ये नहीं होगा, तो ये उत्तर में शामिल होगा। यह हमें अप्रिय महसूस कराता है और अक्सर इसके परिणाम स्वरूप हमारा मिजाज बदलता रहता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो सही उत्तर होगा उसमें 3 और 4 शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखिएगा तो विकल्प सी जो है यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, केवल 3 और 4। और आगे बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 42 दिया हुआ है, किसी प्रकार के व्यावसायिक कौशल को अपने शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य संबंधी अनुभवों के संकलन में शामिल करने के बाद आपको अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कौशल है, आप क्या कर रहे हैं, इसे अपने शैक्षिक अभिलेख में शामिल कर लेते हैं, कार्य संबंधी अनुभव में डाल देते हैं, तो इसके बाद आपको अतिरिक्त लाभ मिलने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये नेतृत्व कौशल में अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक संदर्भ निम्नलिखित में से किनके संबंध को दर्शाता है। सामाजिक संबंध की बात करें तो किसका संबंध है भाई, सीधी सी बात है, एक प्रेषक होगा और एक प्राप्तकर्ता होगा, मतलब सेंडर एंड रिसीवर। देखिए प्रेषक एनकोडर ये नहीं होगा, एनकोडर डिकोडर ये भी नहीं होगा, है ना। आगे दिया प्राप्तकर्ता विकोडक ये भी नहीं, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। प्रश्न संख्या 44 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन प्रबंधन कौशल के संबंध में सत्य है। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। प्रबंधन कौशल और नेतृत्व कौशल आपस में अंतर संबंधित है, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट स्किल और लीडरशिप स्किल इंटर रिलेटेड है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, पारस्परिक कौशल और प्रबंधन कौशल का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो इंटरपर्सनल स्किल है उसका मैनेजमेंट स्किल से कोई लेना देना नहीं, भाई गलत है। इंटरपर्सनल स्किल बेहतर होगा तो मैनेजमेंट स्किल भी बेहतर होगा, तो सिर्फ एक सही है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इंग्लिश का यहाँ पर पैसेज स्टार्ट होता है। देखिए साथियों आपको बता दें, जो पैसेज होता है इसको जितना बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे उतना अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे। 45 से 47 नंबर का जो प्रश्न है, 45, 46, 47 3 प्रश्न, ये पैसेज के हिसाब से आपको हल करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स अगेंस्ट चाइना इज रनिंग हाई। जो पब्लिक सेंटिमेंट, लोगों की भावना है चाइना के अगेंस्ट, ये इस समय चरम सीमा पर हाई है। वन वे, एक तरीका जो है, इट शोप्ड अप, जो इस दिखाया गया, वाज थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐप डेवलप्ड बाय इंडियन डेवलपर। मतलब जो चाइना के प्रति लोगों की भावनाएं हैं वो बहुत ऊपर है। ऊपर का मतलब निगेटिविटी की बात करें, मतलब चाइना के खिलाफ सब लोग हैं। ये एक ऐप डेवलप किया गया, इससे पता चला। ऐप का नाम है रिमूव चाइना एप्स, तो ये आपको याद रखना है, ऐप का नाम क्या है, रिमूव चाइना एप्स, ऑन गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर आया था। दिस ऐप एम्ड टू अलर्ट यूजर। इस ऐप का उद्देश्य था, जो यूजर थे उनको अलर्ट करना, किसके लिए, टू चाइनीज डेवलप्ड एप्स ऑन देयर फोन, कि उनके फ़ोन में कौन कौन से ऐप है जो चाइना द्वारा डेवलप किए गए। इट वॉज पॉपुलर विद इंडियन यूजर्स, ये भारतीय लोगों में प्रसिद्ध हो गया था। बट इट्स नाउ बिन टर्मिनेटेड बाय गूगल, लेकिन अब गूगल से हटा दिया गया। तो भाई हटाया क्यों गया है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, द कंपनीज पॉलिसीज डोंट अलाउ एंड्रॉइड ऐप, जो कंपनी की पॉलिसी है वो अलाउ नहीं करती किसी एंड्रॉइड ऐप को, विच हेल्प यूजर टर्मिनेट अदर ऐप्स, जिसकी सहायता से लोग दूसरे ऐप को टर्मिनेट कर सके। तो यहाँ पे बताया गया कि भारतीयों ने एक ऐप बनाया जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप्स।
ये इंडियन लोगों को ये दिखाता था कि आपके फ़ोन में कौन कौन से चाइनीज़ ऐप हैं, लेकिन इसको कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया क्योंकि ये पॉलिसी में नहीं है, आप दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। द एपिसोड हाउ एवर थ्रूप्स अप अ लेसन, ये जो एपिसोड है ना, इससे हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिलते हैं। क्या सीखने के लिए मिलते हैं? देखिए यहाँ पर बताया गया है, जो सीख है कि द desire to reduce India's economic dependence on the रिविजनिस्ट चाइना इज सेंसिबल, कि जो हमने ये इच्छा व्यक्त किया कि इंडिया की इकोनॉमी या फिर जो इकोनॉमिक है इसकी डिपेंडेंसी कम करनी है चाइना पर से, ये बहुत ही समझदारी वाली बात है। सेंसिबल मतलब समझदारी वाली बात है। हाउ एवर द बेस्ट वे टू डू इट इज टू टेक पॉजिटिव अप्रोच बाई एनहेंसिंग अवर इकोनॉमिक कम्पिटेटिवनेस एंड कैपेसिटी फॉर इनोवेशन। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ना, कम्पिटेटिवनेस को बढ़ाया जाए, इनोवेशन की क्षमता को बढ़ाया जाए। एन इंडियन डेवलप्ड ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर विच इज़ लोडेड ग्लोबली, जो भारतीयों का ऐप है ना वो पूरी दुनिया में डाउनलोड किया गया फॉर इट्स यूजफुलनेस, जो इसकी उपयोगिता है। मेक्स इंडिया स्ट्रांगर देन वन विच ओनली इंडियन डाउनलोड टू लोकेट चाइनीज डेवलप ऐप्स। ये इंडिया को पावरफुल बनाता है, जो क्या करता है मतलब चाइनीज ऐप के बारे में बताने के लिए बनाया गया था। द गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्लान स्पान सर्विसेज, ये बना कब था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान चला था मेक इन इंडिया, इसी के दौरान बना था। इंडिया सॉफ्टवेयर स्किल शुड बी हार्नेस्ड टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट आर इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है मतलब जो उसे इस तरीके से बूस्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे ऐप को या ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करे जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, द डिसकंटेंट सोन इन द पैसेज इज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो डिसकंटेंट दिखाया गया कि ये किस देश के खिलाफ है, तो ये चाइना के खिलाफ था। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 46, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिविजनिस्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। जो रिविजनिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया पैसेज में, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 47 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। रिविजनिस्ट कहाँ पर है? यहीं पर आया था। एक मिनट रुकेगा। टर्मिनेट रिड्यूस, ये देखिए ये लाइन रहा। देखिए द डिजायर टू रिड्यूस इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन रिविजनिस्ट चाइना इज सेंसिबल। रिविजनिस्ट का मतलब चाइना को क्या लगता है? चाइना को ये लगता है कि भाई भारत हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मतलब, जो चाइना है वो कि रिविजनिस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स, मतलब चाइना को ऐसा लगता है कि जो पुरानी बात है, पुरानी धारणा है वही सही है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन दैट वर डेवलप्ड अगेंस्ट चाइना। चाइना के खिलाफ जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया उसके संबंध में कौन सा सही है? द नेम ऑफ रिमूव चाइना ऐप, आपने देखा था इसका नाम था रिमूव चाइना ऐप, बिल्कुल सही है। द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन वॉज ऑफ ब्रिटेन ऑरिजिन, भाई इंडियन थे, ब्रिटेन नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक सही है, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कौन है? द टीचर ही टीचेस अस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो सीधी सी बात है, अस को लिखेंगे वी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर आ जाएगा। वी वर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाई हिम, इस तरीके से बनेगा। तो वी वर टॉट ढूंढो भाई पहले। देखिए वी आर टॉट, ये तो नहीं हो पाएगा, सॉरी वी आर होगा ना भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी आर होगा, माफ कीजिएगा। वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाई हिम, नहीं ये तो नहीं होगा। वी वर, तो ये तो गलत हो गया। देखिए वी हैव बीन, ये भी गलत हो गया। वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाई हिम, माफ कीजिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, मैंने पास्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया था, वी आर होगा। प्रश्न संख्या 49 दिया, एक फ्रेज है टू एंड इन स्मोक, इसका अर्थ क्या होता है? धुएं में उड़ जाना, धुएं में समाप्त हो जाना, मतलब आपने जो भी मेहनत किया था उसका कोई रिजल्ट नहीं आना। एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ये नहीं होगा। एन एफर्ट विच इज कम्प्लीटली रूइंड एट इन, बिल्कुल सही है, आपका एफर्ट जो अंत में बर्बाद हो गया। प्रश्न संख्या 50 दिया, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो विच कैन इजिली रिप्लेस, है ना, विथ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, इसको रिप्लेस करने के लिए वन वर्ड बताइए। द स्पीच विच इज डिलीवर्ड विद ऑलमोस्ट नो प्रिपरेशन एट ऑल, एक ऐसा स्पीच जिसको बिना प्रिपरेशन का डिलीवर किया गया, इसको इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है 51 नंबर पे,
ही वॉज बीटन बाय द टीचर फॉर अ स्मॉल थिंग, मतलब उसको टीचर ने एक छोटी सी वस्तु के लिए पीटा है। तो यहाँ पे थिंग को रिप्लेस करना होगा। देखिए क्या दिया यहाँ पे, देखिए ही वॉज बीटन बाय द टीचर फॉर जस्ट अ स्मॉल राइफल, ये नहीं होगा। बाइबल, ये भी नहीं होगा। ट्रिफल, ट्रिफल मतलब मिस्टेक, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 52। Which one of the following alternatives gives the correct form of indirect speech of the given sentence? यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, do not forget to bring my charger on Sunday, he reminded me। तो उसने मुझे याद दिलाया कि संडे को मेरा चार्जर लाना नहीं भूलना है। he reminded me to not, तो to do आ गया, गलत हो गया, है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया 52 नंबर का, he reminded me to not, ये भी गलत हो गया। I should not, ये भी गलत हो गया। he reminded not to forget bring his charger on Sunday, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 दिया हुआ, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच कैन इजिली रिप्लेस द गिवन सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस है, वन हु पोजेसेस मल्टीपल स्किल एट अ टाइम, एक टाइम में मल्टीपल स्किल होता है उसके, उसे वर्सेटाइल कहते हैं, विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर याद है तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है ना। प्रश्न संख्या 54 दिया हुआ है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ, मैं तुमसे अगले महीने में मिलने के बारे में सोच रहा था। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जब एक सही हो गया तो आगे काहे ही बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना। एक पैसिव वॉइस बताना है इसका। देखिए दे विल इन्फॉर्म द अथॉरिटी, तो अथॉरिटी क्या हो जाएगा, अथॉरिटी विल बी इन्फॉर्म्ड बाई देम, अथॉरिटी, ठीक है। द अथॉरिटी विल नहीं आया है, यहाँ पे वाज है ना, यहाँ पे विल भी नहीं है, तो 3 एलिमिनेट हो गया, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। द अथॉरिटी विल बी इन्फॉर्म्ड बाई देम। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड्स। गैलिबल, गैलिबल का मतलब होता है भोला भाला, इसका अपोजिट क्या होगा, भोला भाला, जिसके ऊपर आसानी से ट्रस्ट किया जा सकता है, अनट्रस्टिंग, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया, 57 है, करेक्ट द सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन है, आप आराम से टिक करिए। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग बताना है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है जो पसंद नहीं है ना, इसका सिनोनिम देखेंगे सर, रिपग्मेंट हो गया, एक तरीके से अनप्लीजेंट हो गया, है ना, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। सेक्सी, चार्मिंग, गॉर्जरियस, ये इसमें से कुछ भी नहीं बनेगा। 59 नंबर का प्रश्न है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ये जो रिलेटिवली है, इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए इसमें देखेंगे डेंसिटी, ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, विकल्प ए को टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 60 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा करेक्टली स्पेल किया गया। रैन बॉक्सी गलत है, ब्यूरोक्रेट भी गलत है, डायरी भी गलत है, और वियर्ड, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो साथियों आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 5000 क्वेश्चन में से कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करने। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।